अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मियां मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में जिस तरह से पीछे आपने देखा हमारी वीडियोस में हम किसी ना किसी टेक्निकल चीज़ के बारे में तकनीकी गुफ्तगू करते हैं। तो आज की वीडियो जो होती है हमारी, आज की वीडियो जो होगी हमारी वो होगी कि सर्दियों में क्या हम फ्रिज को बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर हम बंद करते हैं तो फ्रिज में कौन कौन से नुक्स पैदा हो जाते हैं, कौन कौन सा मसाइल पैदा हो जाते हैं, और फिर एट दी एंड कि आपको मैकेनिकों के चक्कर लगते रहते हैं और फिर आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा, डिटेल से देखिएगा और एंड तक वीडियो ज़रूर देखा करें, ताकि आपका जो मुकम्मल मतलब कि एक जो क्वेश्चंस आपके माइंड में उभर रहे होते हैं, आपके माइंड में आ रहे होते हैं, उनका टोटली मतलब कि आपके क्वेश्चन जो है वो आप सेटिस्फाई हो जाएं आपको, ताकि आपके मतलब का जवाब आपको मिल जाए। तो ये पूरी वीडियो आप ज़रूर देखा करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डालेंस इंटरकूल कंपनी का है। ठीक है, ये जो एक कह रहे हैं कि आप रेफ्रिजरेटर जो हमारे पास ये पड़ा हुआ है फुल साइज़ में, और ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे अगर इसको, तो ये अभी क्योंकि ये ख़राब है हमारे पास पड़ा हुआ है, इसका कंप्रेसर का मसला है। लेकिन आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि जब सर्दियाँ हों तो सर्दियों में हम किस तरह से अपने रेफ्रिजरेटर को मेंटेन कर सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो सबसे पहला जो इसका तरीकाकार होता है वो ये होता है कि इसको आपने जब सर्दियाँ आ जाएँ तो ये जो आपका लगा होता है थर्मोस्टेट, ठीक है, इसको आपने 1 पे कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 0 पे बंद हो जाएगा और 1 पे यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको हमेशा थर्मोस्टेट को जब सर्दियाँ आ जाए तो 1 पे कर देना है। 1 पे करेंगे तो भी आपके फ्रीज़र में जो फ्रीज़र होगा या फ्रिज होगी उसमें बेहतरीन किस्म की जो है वो कूलिंग होने के बाद मतलब कि वो फ्रीज़र हमारा स्टॉप कर जाता है। अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो आपको साइज़ नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये देखें तो ये काफ़ी मोटाई है। आप ऊपर की साइड पे इसके लोहे की चादर है और नीचे आप देखेंगे तो ये इसमें एक प्लास्टिक का एक बना के उन्होंने पीस, मतलब कि ये जो अंदर वाला है इसका पोर्शन है ये पूरे का पूरा एक फूड ग्रेड प्लास्टिक मटेरियल लगा हुआ है, और बाहर वाली जो साइड होती है ये लोहे की साइड होती है, ये ऊपर छत पे और ये वाली साइड। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में जो चीज़ होती है वो होता है हमारा केमिकल A और B। ठीक है, तो ये केमिकल अब आजकल ये छतों वगैरह की लीकेज को दूर करने के लिए और घरों को गर्मी से या सर्दी से बचाने के लिए भी यही केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है सबसे पहले कि जब भी ये सर्दियाँ आएँ तो सर्दियों में फ्रिज को कभी भी बंद नहीं करना होता, बल्कि उसके थर्मोस्टेट को, जो ये थर्मोस्टेट है जहाँ पे भी ऊपर मतलब कि जो डबल डोर फ्रिज होगी तो उसमें नीचे वाले खाने में लगा होगा, और अगर सिंगल डोर फ्रिज है तो उसमें ये टॉप पे भी लगा हो सकता है और यहाँ पर नीचे भी कहीं लगा हुआ हो सकता है। इस तरह से अगर आप यहाँ पर इसको फॉर एग्ज़ाम्पल कर देते हैं, लगाते हैं अपने इसको जो है एक मतलब कि 1 पे हम अपने थर्मोस्टेट को करते हैं, तो 1 पे थर्मोस्टेट करने से फ़ायदा क्या होता है कि हमारी जो बिजली की कंजप्शन है वो 0 हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब फ्रिज में हमने ना कुछ रखा, ना कुछ लिया, ना कुछ मतलब कि निकाला, तो अगर आप फ्रिज को बंद ही रखते हैं और ये 1 पे करके चला देते हैं आप फ्रिज को, तो ये 24 घंटों में मुश्किल से 3 घंटे आपकी फ्रिज चलती है। बाकी टाइम ये खुदकार तरीके से बंद रहती है, क्योंकि जो हमारा ये खुदकार सेटअप है, ये खुदकार थर्मोस्टेट जो होता है ये खुदकार डिवाइस होती है, मतलब कि कूलिंग पूरी होने पे ये फ्रिज को बंद करवाना इसका काम होता है और कूलिंग कम होने पे दोबारा से ऑन करवा देता है। लेकिन जब हमारी फ्रिज बार बार खुलेगी नहीं और बाहर का टेम्परेचर भी क्योंकि बहुत कम होता है, तो इस वजह से अंदर का टेम्परेचर इसका मेंटेन रहता है और ज़्यादा बिजली जो है वो फ्रिज हमारी इस्तेमाल नहीं करती। नंबर 2, जब हम सर्दियों में फ्रिज को बंद कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि सर्दियों में जब हम फ्रिज को बंद करते हैं तो इसकी जो ये प्लास्टिक है ये चीज़, ठीक है, ये येलो होना शुरू हो जाती है, पीले कलर की। ठीक है, पीलापन इसमें आना शुरू हो जाता है। जो ये हमारी ये बालकनियाँ होती हैं, ये दरवाज़ों की शीशे वाली जो ये बालकनियाँ, ये हार्ड हो जाती हैं और जल्दी टूट जाती हैं। ठीक है, बंद करने की वजह से ये मसाइल होते हैं। जो हमारा ये नीचे फ्रूट बक्स आप देखेंगे अभी ये बहुत गंदा है, तो इस फ्रूट बक्स में भी जो होता है ये इसकी क्रैक जो होती है, जो प्लास्टिक है वो भी ख़राब हो जाती है और ख़राब होने के बाद टूट जाती है, और उसके ऊपर ये कवर शीशे का होता है, तो ये भी डिस्टर्ब होता है और ये भी पीलेपन का शिकार हो जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है इसमें वो ये होता है कि हमारे जो इसके अंदर जो बर्फ़ बनाने के लिए जो प्लेट लगी होती है, ठीक है, यहाँ पर ये इसके पीछे मतलब कि पाइप लगे हुए हैं कूलिंग वाले इस शीट के पीछे, तो उसमें होता क्या है कि उसकी वजह से जब हम फ्रिज को बंद कर देते हैं, फ्रिज बंद रहने की वजह से जो पाइप होते हैं वो ज़्यादातर अब जो फ्रिजें आ रही हैं इनमें सिल्वर के ही होते हैं।
ठीक है जी। 99% वो सिल्वर आ रहा है। तो सिल्वर होने की वजह से, क्योंकि अब इसके यानी कि ये जो हमारी ये प्लास्टिक की जो शीट है इसके पीछे जो होता है वो हमारी थर्मोकोल होता है, ठीक है, मतलब कि एक केमिकल भरा हुआ है। अब शीट के और पाइप के पीछे जो चीज़ होती है वो थर्मोकोल होता है। तो थर्मोकोल में पानी जमा होता रहता है, ठीक है, नमी की वजह से। अब जब हम फ्रिज को बंद करते हैं तो वो उसका एटमॉस्फेयर, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जो हमारा अंदर सिल्वर होता है वो क्योंकि पानी में रहने की वजह से, अब तो क्योंकि वो सिल्वर ठंडा रहे या वो अंदर जो पानी होता है वो ठंडा रहे, तो वो उस तरह से डैमेज नहीं करता पाइपों को जिस तरह से बंद फ्रिज को डैमेज करता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारी फ्रिज की प्लेटें, अक्सर आपने सुना होगा कि जब आप सीज़न के बाद फ्रिज फिर ऑन करते हैं तो उसमें मसाइल शुरू हो जाते हैं कि कूलिंग कम हो रही है या चलती नहीं है। तो मैकेनिक आपको बताता है कि जिसकी प्लेटें ख़राब हो गई हैं तो वो ये वाले मसाइल फिर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि सर्दियों में फ्रिज को कहाँ पर किस तरह से रख के हमने स्टार्ट करना होता है और किस तरह से इसको हमने चलाना होता है। तो जब भी आपने सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में सिर्फ क्या करना है, थर्मोस्टेट को वापस 1 पे लेके आना है, और 1 पे लाने के बाद हमने थर्मोस्टेट को छोड़ देना और फ्रिज को ऑन कर देना है। तो इससे हमारी बिजली की कंजप्शन भी ज़ीरो हो जाती है और हमें जो है हमारे फ्रिज को नुकसान भी नहीं होता। जी, तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जिस तरह से डिटेल में मैंने आपको फ्रिज के पास जाके दिखाया, इस तरह से फॉर एग्जांपल फ्रिज आपके पास सिंगल डोर हो या डबल डोर हो, वो चीज़ मैटर नहीं करती। मेन इशू जो होता है हमारा वो ये होता है कि सर्दियों का कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी वापडा है वो बहुत महंगी है, एनर्जी जो है वो बहुत महंगी मिलती है, जिसकी वजह से हम लोग सोचते हैं कि सर्दियों में क्योंकि ज़रूरत नहीं होती, सालन वगैरह बाहर भी, फ्रिज के बाहर भी ख़राब नहीं होते, दूध ख़राब नहीं होता, तो क्या होता है कि वो दूध को बॉयल करके या सालन को अच्छे से पका करके हम बाहर ही रख लेते हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती, सब्जियाँ भी ख़राब नहीं होती बाहर पड़ी हुई, तो फ्रिज को यूज़ नहीं करते, फ्रिज को चलाते नहीं हैं, फ्रिज को ऑन नहीं करते, ठीक है। मुकम्मली कम्प्लीटली तौर पे उसको धो बना के बेहतरीन करके साफ़ सुथरी, तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको हम सेव कर देते हैं, उसको रोक देते हैं एक जगह पर, मतलब कि उसके ऊपर कपड़ा वगैरह डाल देते हैं, छापर डाल देते हैं, कुछ लोग उसकी अच्छे से पैकिंग भी कर देते हैं अखबार वगैरह लगा के। तो उम्मीद है मुझे कि आज की वीडियो में आपके तमाम जो सवालात हैं वो क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर एक दफ़ा मैं रिवीजन के तौर पर आपको बताता हूँ फिर से कि सबसे पहली चीज़ कि आपने फ्रिज को सर्दियों में कभी भी बंद नहीं करना। जब आप फ्रिज को सर्दियों में बंद कर देते हैं तो उससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि अब जो फ्रिजें मार्केट में आ रही हैं, जो क्वालिटी मटीरियल की मार्केट में आ रही है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इशूज़ आ रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि एक नई चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 2-4 साल यूज़ करने के बाद फ्रिज को, तो हमें परेशानी बन रही होती है, मुश्किलात का हम फेस करते हैं कि नई चीज़ दी है 2 साल या 4 साल चली है, उसके बाद लीकेज का मामला शुरू हो गया। लीकेज का मामला शुरू होता है तो वो हम मैकेनिक के पास जाते हैं, तो वो मैकेनिक उसमें अगर लोकल गैस डाल दे तो हमारे कंप्रेसर का इशू आ जाता है, और फिर ये सिलसिला एक चलता रहता है, रुकने का नाम नहीं लेता। तो जब भी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों आने के लिए आप सर्दियाँ जब आ जाएँ तो आपने क्या करना है कि फ्रिज को कम्प्लीटली बंद नहीं करना, कम से कम दिन में 3 से 4 घंटे उसको ज़रूर चलाएँ। 24 घंटों में 2 घंटे दिन में चला लें, 2 घंटे रात में चला लें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, जो इसका बेहतरीन तरीकाकार है वो यही है कि आप इसके थर्मोस्टेट को 1 पे ले आएँ। अगर आपका थर्मोस्टेट मतलब कि जहाँ पे भी है, अगर डबल डोर फ्रिज है तो ज़ाहिर बात है निचले खाने में होता है, और अगर सिंगल डोर फ्रिज है जिस तरह से आपने ये वीडियो में देखी है तो उसमें फिर ऊपर भी हो सकता है, नीचे सेंटर में भी कहीं हो सकता है। तो और फ्रीजर हो तो आपको पता है जहाँ पे उसके जो 2 इंडिकेटर होते हैं, कूलिंग वाले और पावर वाले, उसके साथ एक नाब लगी होती है, उससे आप मतलब कि हाई और लो साइड उस पर भी निशान बने होते हैं। तो आपने लो साइड की तरफ मतलब कि एक की तरफ या कम कूलिंग की तरफ उसको करना है नाब को, और उसको आपने ऑन कर देना है। उसमें होता क्या है कि हमारी फ्रिज जब हम ऑन करेंगे तो एक दफ़ा तो वो 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे जितना भी चलना उसने वो चलेगी। चलने के बाद क्या होगा कि जैसे वो कूलिंग टेम्परेचर जो मेंटेन हो गया, थर्मोस्टेट जो हमारा खुद का स्विच होता है उसमें वो उसको कट ऑफ करेगा कंप्रेसर को, और कट ऑफ करने के बाद हमारी फ्रिज जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन नहीं होगी, ज़ीरो पे आपकी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप फ्रिज को बार बार खोलते नहीं हैं, फ्रिज को बार बार आप इस्तेमाल नहीं करते या कोई बच्चे नहीं खोलते, तो आपकी वही कूलिंग देर तक स्टेबल रहती है, और उसमें क्या होता है कि 24 घंटों में मुश्किल 3 घंटे आपकी फ्रिज चलेगी अगर आप बार बार उसको खोलते बंद करते नहीं हैं तो, ठीक है जी। पहला तरीकाकार जो है वो यही है। नंबर 2 पे मैंने आपको बताया कि बंद करने की वजह से ही जो उसकी ऊपर अगर डबल डोर फ्रिज है आपकी, जो उसमें अंदर प्लेट्स होती हैं कूलिंग वाली, जो आपको पाइप्स नज़र आ रहे होते हैं अक्सर फ्रिजों के अंदर, जब आप ऊपर वाला डोर खोलते हैं तो आपको पाइप से बने हुए नज़र आते हैं। तो वो प्लेट जो होती है वो सिल्वर की होती है, और उसके नीचे क्योंकि फिर थर्मापोल होता है, प्लेट के और थर्मापोल के दरमियान पानी होता है, ठीक है। क्योंकि जब हमारी फ्रिज चल रही होती है, ठंडी होती है, तो ठंडी होने की वजह जो नमी होती है वो थर्मापोल के अंदर जो वो केमिकल होता है फ्रिज का उसके अंदर जज़ब होती रहती है, और एट दी एंड क्या होता है कि वो जब हम फ्रिज को मुकम्मल तौर पर बंद करते हैं दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। अब क्योंकि बाहर का टेम्परेचर उसके अंदर आ नहीं सकता और अंदर का टेम्परेचर उसका आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो जाता है वो उस थर्मापोल की वजह से, और अंदर हीट होने की वजह से, क्योंकि वो पानी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बढ़ता है। जैसे ही वो टेम्परेचर बढ़ता है तो वो क्या करता
है, अंदर जो सिल्वर प्लेट होती है उसको खाना शुरू कर देता है, मतलब कि सिल्वर की जो अंदर जो एल्युमिनियम की एक प्लेट लगी होती है वो उसको गलाना शुरू कर देता है, और गलाने की वजह से क्या होता है कि वहाँ से लीकेज हमारी शुरू हो जाती है। नंबर 2, जो उसका कंडेंसर का पाइप होता है वो भी साइडों पे, फ्रिज की साइडों पे एक कंडेंसर का पाइप घुमाते हैं ये। लेकिन अब आजकल जो है ये हमारे मतलब कि पाकिस्तान में ये मटेरियल इस तरह का लग रहा है कि लो 3rd क्लास किस्म का, कि वो जो कंडेंसर का पाइप होता है वो भी लोहे में इन्होंने लगाना शुरू कर दिया, और वो जंग लगने की वजह से वो पाइप हमारा लीकेज होना शुरू हो जाता है, और फिर ये मसाइल पे दर पे चलते रहते हैं। और जैसे ही ये मसाइल शुरू होते हैं लीकेज वगैरह के, तो आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं, और वो अगर अल्लाह की तरफ से अल्लाह उसे हिदायत दे, हर मतलब कि जितने भी हम लोग होते हैं मैकेनिक होते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात हमें सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की और बच्चों को खिलाने की तौफीक दे। लेकिन जो है 100 में से 70% और 75% लोग ऐसे होंगे, 80% कह लें आप लोग इस तरह होते हैं कि वो बस सोच रहे होते हैं कि यार किसी भी तरह से ना कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो वो क्या करते हैं कि लोकल गैस फ्रिज में डालते हैं, और लोकल गैस डालने की बजाय, या बाद टाइम 134 की गैस है तो उसमें वो R410 की थोड़ी सी चुस्की उसमें लगा देते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल उसमें R12 की चुस्की लगा देते हैं, R600 की लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब गैसों का जो मिक्सचर बनता है वो मिक्सचर की वजह से अब वो वहाँ पे मसाइल शुरू होते हैं, और आपका कंप्रेसर फॉल्ट हो जाता है, ठीक है। कंप्रेसर फॉल्ट होता है, कंप्रेसर जल जाता है, ख़राब हो जाता है, फिर आपका कंप्रेसर चेंज होता है, लेकिन वो कंप्रेसर सेकंड हैंड लगा के गैस फिर वही लोकल भरते हैं। तो वो इस तरह से ये एक सिलसिला चलता है, और ये रुकने का नाम नहीं लेता। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो डिटेल से मैंने जिस तरह से आज बताया, और इसके बाद आपकी फ्रिज का जो पीलापन है वो भी इसी वजह से आता है कि आप अपनी फ्रिज को बंद करते हैं, वो बंद होने की वजह से जो उसके अंदर जो पूरा एक मतलब के अंदर का प्लास्टिक है वो पीलेपन का शिकार हो जाता है। जो आप फ्रिज की बालकनियाँ होती हैं जहाँ पे हम अंडे वगैरह या बोटल्स वगैरह हैंग करते हैं, तो वो बालकनियाँ बंद होने की वजह, जब फ्रिज बंद होती है तो टेम्परेचर अप डाउन होने की वजह से उनका मटीरियल नाक़िस होता है और वो जल्दी टूट जाता है। हमारे फ्रूट बक्स का भी यही मसला होता है, और जो हमारे रैक्स होते हैं उनको जंग लगता है, उसकी भी एक बड़ी वजह यही है। तो मैं एज अ मैकेनिक आपको रेकमेंड करूँगा कि आपने कभी भी फ्रिज सीज़न आउट सीज़न में आपने बंद नहीं करनी। हाँ, अपने हिसाब से जब हम मतलब कि हमारा इस्तेमाल नहीं है तो उसको 7 पे रख के चलाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो उसको जस्ट आप एक पे लेके आएँ, एक पे रख के फ्रिज को चलाएँ और उसको प्रॉपर चलता रहने दें। इससे आपकी बिजली भी सेव होगी, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है फ्रिज की सूरत में, लाख सवा लाख की आजकल फ्रिज मार्केट में मिल रही है मीडियम साइज़ की, तो वो भी आपकी सेव रहती है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो कम्प्लीटली समझ भी आई होगी, और आज की वीडियो में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। तो जिस तरह से आपको दूसरा बात ये है कि हमने व्हाट्सएप का सिलसिला शुरू किया है। अगर आपका कोई भी मसला मसाइल हो तो आप व्हाट्सएप पे हमें रब्ता कर सकते हैं। हम किसी भी तरह की मतलब कि आपकी हेल्प कर सके, मदद कर सके तो हमें खुशी होगी, क्योंकि आप ही के लिए ये चैनल है, आप ही को इन्फॉर्मेशन देने के लिए और आपको स्किलफुल बनाने के लिए ये चैनल इंशाल्लाह काम करता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह